जय हिंद प्यारे साथियों। आज डीबी पर और फाइनल कट ऑफ पर कोई मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़ चुके हैं। हम लोग के भी 2-3 वीडियो पड़ चुके हैं यूट्यूब पे हैं फाइनल कट ऑफ को लेके। लेकिन आज थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट हुआ है, थोड़ा सा प्रोग्रेस देखने को मिला है। पहली बार विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर उछाला गया है। तो ये सब बातें थोड़ा सा लगा कि आपको अपडेट किया जाए, ताकि आप लोग को एक सहानुभूति मिले कि अब विधायक महोदय लोगों भी इस विषय पर थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं सरकार से कि इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है, और कुछ आरक्षण को लेकर भी क्वेश्चन उठाए। तो थोड़ा सा मन के अंदर संभावना बनी है कि वैकेंसी उम्मीद है कि जल्दी पूरा कर दी जाएगी। चैनल पर अगर आप सब नए हों, छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं जीटीए का, तो मैराथन क्लासेस चलाई जा रही हैं चैनल पे। एग्रीकल्चर की कोई भी माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोफिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, सबकी प्लेलिस्ट बनी यूट्यूब पर है। कहीं किसी के भी क्लासेस कर सकते हैं, यहाँ पर है। सारे क्लासेस आपको फ्री है, छोटी छोटी क्लासेस कराई जाती हैं ताकि आपका समय बचे, आप रिवीजन कर सकें। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से कहूँगा, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बात किया कि कन्नौज के विधायक अनिल प्रधान जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। उन्होंने 2 मुद्दा उठाया। पहली बात, उन्होंने मुद्दा उठाया कि सर इतनी लेट क्यों हो रही है, अगर वैकेंसी अगर इतनी पहले की आई है तो अभी तक वैकेंसी को फाइनल क्यों नहीं किया गया। दूसरा, उन्होंने मुद्दा उठाया कि सर वैकेंसी जो भी चल रही है आरक्षण को लेकर, उसमें ओबीसी का आरक्षण के हिसाब से सीट कम दी गई है। 2 मुद्दा उन्होंने उठाया। देखिए, मुद्दा उन्होंने कुछ भी उठाया, यह अपना अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जब इस बात को विधानसभा में उठाया तो वहाँ के अधिकारी लोगों पे थोड़ा दबाव बनता है, सरकार पे दबाव बनता है कि भाई सही में इसको मतलब बूस्ट मत करिए, जल्दी से काम को करिए। इससे थोड़ा सा लगता है कि सरकार के जो मोटा सा दिमाग है उस पर थोड़ा सा दबाव बना होगा कि बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बच्चों को जो परेशानी दे रहे हैं, मे भी उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। तो उन्होंने रिजर्वेशन और उन्होंने कहा कि ये जो लेट लतीफ़ी हो रही है, इन दोनों पर उन्होंने क्वेश्चन किया है। इसका वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो इस पर सरकार को थोड़ा सा दबाव बनना है कि सरकार थोड़ा हो सकता है इस वैकेंसी को जल्दी करे। दूसरी बात है कि देखो, कट ऑफ को लेके काफ़ी बहुत प्रिडिक्शन हो चुका, बहुत प्रिडिक्शन हो चुका। आई थिंक 6 महीने से हमको लग रहा है 500-600 हज़ार 2000 वीडियो बन गया कट ऑफ को लेके। उसमें मैं क्या बोलूँ, कुछ तर्कसंगत बातें बोलने का मन तो नहीं कर रहा है। बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत इरिटेट हैं कि कितनी कट ऑफ वैकेंसी जाएगी। थोड़ा सा मैं एक आपको आज 2-3 वैकेंसियों के साथ एनालिसिस करके समझाता हूँ। कोशिश करना क्लास को देखो, ध्यान से समझ पाओगे। देखो, पहली बात है कि भर्ती बहुत बड़ी थी। आपने इतनी बड़ी भर्ती अच्छा एग्रीकल्चर की कौन कौन देखी है? चलो मुझे पहले आप यह बताओ, नहीं देखी होगी। तो भर्ती बहुत बड़ी है। दूसरी बात है, पेपर सिंपल नहीं था। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो वन लाइनर में थे। पेपर सिंपल नहीं था, पेपर बहुत मॉडरेट था, या हार्ड ही कहो। पेपर कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जैसे मूंगफली से पनीर बनाने का, कौन सुना था भी आज तक? आपने एग्रोनॉमी से अगर पीएचडी भी की होगी तो यह नहीं सुना होगा आपने। तो क्वेश्चन में कुछ पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर क्वेश्चन ऐसे कुछ आ गए थे जो कि मतलब आप पूरी किताब पढ़ ली होगी कंप्यूटर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे। इनमें से कोई नहीं, कई सारे ऑप्शन थे, आपका कई सारे क्वेश्चन गलत भी हुए थे। तो इस तरह से भाई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते आप हो कि बहुत पेपर सिंपल था, नंबर बहुत ज़्यादा जाएगा, आप इससे दूर रहो। दूसरी बात है, जो भीड़ का घनत्व है 50 से ज़्यादा वालों का, बहुत कम है यार। 50 से नंबर ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं। आप पता करना अपने आसपास में, 8-10 मिल जाएंगे काफ़ी है। और 8-10 के मिलने से वैकेंसी नहीं ऊपर नीचे जाती है। आपको यह भूलने की जरूरत नहीं है कि पद कितने हैं। पद 3400 से ज़्यादा हैं, 3400 पद, बहुत बड़ी पद होती है मित्र मेरे। तो इस हिसाब से वैकेंसी उतनी ऊपर नहीं जाएगी। इन तीनों को मिला के कट ऑफ देखा जाता है, इन तीनों को मिला के कट ऑफ देखा जाता है। ठीक है। कट ऑफ सिर्फ ये नहीं कि 50 नंबर वालों को देखकर कट ऑफ लगा दो। कट ऑफ तीनों को देख के, पेपर का लेवल, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और कितनी बड़ी वैकेंसी है, इन तीनों को मिक्स करके कट ऑफ निकाला जाता है। चलिए, थोड़ा सा एक बार बहुत झटका लगा था। एक ईटीओ करके वैकेंसी हुई थी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। उसमें 30 नंबर का भारी उछाल आया था फाइनल कट ऑफ में, और दूसरा ऑडिटर में 16 नंबर का। अब चलो इसको थोड़ा सा हम लोग अपने वैकेंसी से अपडेट करते हैं। देखो, ईटीओ में कितना पद था? 157 पद था। ठीक है। 157 पद, समझ रहे हो मेरी बात? कितना छोटा सा पद है। 157 को कभी कभी 3400 पद से भाग दे के देखना, आपको पता हो जाए कितनी गुनी बड़ी भर्ती हम लोग की है। हम लोग की भर्ती इतनी बड़ी थी और उसमें बच्चे इतने कम थे कि बुलाना तो सरकार को 40,000। अब 40,000 बच्चे, अरे 50,000 बच्चे ही सरकार को नहीं मिले, तो सरकार ने कहा भाई 0 से ऊपर जितने लोग हो सभी लोग आ जाए एग्जाम देने। अब इससे सोचो कंपटीशन के लेवल कैसा था। दूसरा, ऑडिटर में देखो, 157 से पद जैसे ही 530 पर आया। ठीक है। पद जैसे ही दोगुना हुआ, तिगुना हुआ, देखो कट ऑफ की जो उछाल थी वो 16 नंबर पे आ गया।
यहाँ पर 30 से यहाँ पर 16 हो गया। आप समझो मेरी बात, जैसी वैकेंसी बढ़ी, बच्चे तो यहाँ पर भी थे, बच्चे यहाँ पर भी थे, जैसी वैकेंसी बढ़ी तुरंत देख रहे हो कट ऑफ, तुरंत कट ऑफ डाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो लेखपाल का, लेखपाल में 8,000 सीट, कट ऑफ कितना बढ़ा, 7 से 8 नंबर, 4 नंबर, ऐसे अलग अलग रिजर्वेशन सबसे बढ़ा हुआ था। जैसे ही भर्ती बढ़ी, अब यह तो नहीं कहोगे ना कि कल्चर पढ़ने वाला टॉपर है, लेखपाल में बैठने वाले बच्चे, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे बैठते हैं। देखो यहाँ पर नंबर कट ऑफ कितना बढ़ा, भर्ती बड़ी होती है तो कट ऑफ बहुत कम बढ़ता है, 2, 5, 10, 15 नंबर बढ़ जाए, भर्ती का जस्ट दुगना नहीं बढ़ जाएगा। अगर आप 28 नंबर बुलाए हो तो 56 नंबर पे सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। 100% का कट ऑफ में उछाल हो जाए ये तो भाई पॉसिबिलिटी नहीं है। 25%, 30%, 45% तक बढ़ जाता है या 50% तक बढ़ जाता है कट ऑफ, लेकिन 100% नहीं बढ़ जाता है। जो लोग 50 से ऊपर एनालिसिस करा रहे हो वो देखो कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा पेपर को चेक कर लेते हैं कि एजीटी का पेपर था कैसा। आप सबने पेपर दिया है, पेपर पढ़ा है, अभी भी पेपर सामने पड़ा है, यूट्यूब पे पेपर सामने पड़ा है। आप सबने ये चीज़ नोटिस किया कि पेपर जितने भी आए थे पेपर में क्वेश्चन, उनका जो पूछने का तरीका था, जो उनके ऑप्शन थे, वो इतने सहज नहीं थे कि आप क्वेश्चन को देखो सॉल्व कर दो। या नहीं कह सकते पेपर सिंपल टू मॉडरेट था, यह कह सकते पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड था। तो पेपर कैसा था, कठिन था। दूसरी बात है निगेटिव मार्किंग, बहुत सारे लोगों ने निगेटिव मार्किंग मारी, जबकि जब देखा कि पेपर बहुत टफ है, लग नहीं रहा है, तो निगेटिव मार्किंग बहुत किया। बहुत निगेटिव मार्किंग करने से नुकसानी भी हुआ है। इसको रेंज हम लोग अभी तक जितना भी स्कोर रेंज देखे उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं 28 से 45 के बीच में। ठीक है, 20 से 45 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चे मिले हम लोग को, सबसे ज़्यादा। काफ़ी समय से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, जीटीए पर है, और सबसे ज़्यादा बच्चे हम लोग को मिले तो 28 से 45 के बीच में ही मिले, 20 से 45 के बीच मिले। बच्चे बहुत कम हैं जो 50 के प्लस हैं। ठीक है, बहुत ही कम है जो 50 के प्लस हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो 50 से कम थे, बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत भाई अच्छे खासे अपना सिलेबस तैयार किए थे, आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि 50 से प्लस आए नहीं है। तो अगर कुछ बच्चे अगर 50 से प्लस आए हैं तो आप उनको यह लेकर कट ऑफ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 50 से ऊपर कट ऑफ भी जाएगी। मानते 100, 200, 500 बच्चे हो सकते हैं कि आप 50 प्लस होंगे, चलो 200 को लेकर चलो 50 प्लस है, 300 लेकर चलो 50 प्लस है, तो क्या 300 से आप पूरा कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हो 3400 पद का? अगर सीट 500 सीट रहती तो एक बार मैं कहता कि नहीं 50 ऊपर कट ऑफ जाएगी, इसलिए टेंशन मत लीजिए। एक पिरामिड के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। पिरामिड आपने देखा होगा, पिरामिड के नीचे का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है पिरामिड छोटा हो जाता है। उसी तरह से देखो यहाँ पर कट ऑफ है, हो सकता है 75, 80, 70 वाला कोई फर्स्ट रैंक लेकर आए, मान सकते हैं 70 प्लस वाला कोई फर्स्ट रैंक लेकर आए। तो क्या फर्स्ट रैंक से कट ऑफ का प्रिडिक्शन कर सकते हो कि 65 नंबर वाले फिर सेलेक्टेड होंगे, 60 नंबर वाले सेलेक्टेड होंगे? यह प्रिडिक्शन फर्स्ट रैंक लाना और यह प्रिडिक्शन की सिलेक्शन होना, दोनों में कितना अंतर है आप सब जानते हो। देखो फर्स्ट रैंक लाने वाला चुंडी पे बैठता है, चुंडी बैठता है, चुंडी पे कितनी जगह है और सबसे नीचे देखो कितनी जगह है। तो इससे एक बात समझ लो कि जो तुम्हारा कट ऑफ है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ इस एरिया में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि अब तुम समझो कि 60 प्लस 55 प्लस का उम्मीद नाम मात्र का है। अब मैं ये तो लिख के नहीं दे सकता कि यहाँ 55 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन इतना मैं बता दूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 55 प्लस तो कट ऑफ जाने के चांसेस नाम मात्र के ही हैं। उसको लेके आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो कट ऑफ का अगर हम प्रिडिक्शन बताएं, हाईएस्ट का बता रहे हैं, जो कि पहले ही बता चुके हैं, 45 प्लस माइनस 5। ठीक है, 45 प्लस माइनस 5, इसी के बीच में सारे कट ऑफ का प्रिडिक्शन होने वाला है। जनरल और ओबीसी की बात किया जाए तो आपका 47 प्लस माइनस 2 लेकर चलिए, काफ़ी सेफेस्ट जोन बता रहा हूँ, 45 से 49 के बीच में काफ़ी सेफेस्ट, मतलब कि एकदम इसमें इससे नीचे जाएगा। और मिनिमम कट ऑफ हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि 40 से 42। ठीक है, ओबीसी का प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का 40 से 42 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, एससी 35 से 37 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, एसटी 10 से 12। भाई उम्मीद है एसटी वाले जितने हो आप सब लोग उठा के जाओगे, चिंता मत करो, आप सब लोग सरकार के मालिक चलिए, आप ही लोग इतने ज़्यादा हो, आप लोग चलिए। फीमेल की जो दोस्त बहनें हैं वो 30-35 नंबर तक मान के चलिए, 35 नंबर के आसपास जो भी हैं वो अपने आप को सेफेस्ट मानकर चलिए। ठीक है, देखो 45 प्लस माइनस 5 यह प्रिडिक्शन हमारा है, चाहो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद मिल सकते हो। यह मेरा प्रिडिक्शन है और इससे हाईएस्ट प्रिडिक्शन मेरा इतना डैम श्योर मैं लेके चल रहा हूँ कि इससे हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाएगी, यह मैक्स कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो अब सबसे बड़ा अगला क्वेश्चन है डीबी का वेरिफिकेशन कब होगा, गवर्नमेंट कब इस पर काम करेगी। देखिए कुछ दिन पहले 7 फरवरी को एक नोटिस आई थी, उस नोटिस में कहा गया है कि जो आपका पोर्टल है लगभग तैयार हो चुका है, पोर्टल टेस्टिंग स्टेज में है,
जैसे वो पोर्टल टेस्टिंग स्टेज होता है तो फरवरी के लास्ट तक मान के चलिए 15 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक हम लोग डेट दिए थे। उम्मीद है इसी डेट के बीच में आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा कि शेड्यूल कब होगा, या फिर मान के चलो होली से पहले यह तो मिल जाएगा कि शेड्यूल कब आएगा आपका, कि डीबी कब कराएंगे, कब से आपका डीबी के लिए डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगा। आप सबको पता है कि ऑनलाइन होने का मतलब है कि आप घर बैठे अपने लैपटॉप, अपने CS जो आपके CSC सेंटर होते हैं, जैसे आप जन सेवा केंद्र कहते हैं, आप वहाँ पर जाके अपने सारे हार्ड कॉपी लेकर जाइएगा, स्कैन करके। बस इससे पहले भी एक वीडियो बना है जिसमें आपको सारे कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट का नाम बताया है। छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने डॉक्यूमेंट को नीट एंड क्लीन रखिएगा, कोई भी इसमें तेल का धब्बा, कोई ब्लरनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब स्कैन कॉपी जमा करोगे और उसमें कोई ब्लर रहेगा ना, तो वो जो AI मोड रहेगा जो आपका डाटा से उसमें डाटा एक्सट्रैक्ट करता है, उसे OCR बोलते हैं। आपके फाइल से कोई भी डाटा को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं, OCR सिस्टम बोलते हैं, कि आपके फाइल का डाटा को स्कैन करके उसमें से डाटा निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर आपके डाटा उसमें सही से नहीं समझ में आ पा रहा है तो वो कहाँ से डाटा निकालेगा, अपने से तो डाटा बनाएगा नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन और सारे डॉक्यूमेंट को फ्रेश रख लो। मार्च मिड तक उम्मीद है कि आपका DBC का काम को जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, 15 से 20 मार्च तक आपका DB का सब काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी जब विधानसभा में थोड़ा आवाज़ गूंजी है तो सरकार थोड़ा सा अपने उसके कान पर बल लगा होगा, तो शायद मे भी काम करना हुआ शुरू कर दे। ठीक है, तो परेशान मत होइए। फिर से बताता हूँ, 2-3 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे डिग्री, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, तीसरा आपका आधार कार्ड, चौथा आपका हाई स्कूल में जो नाम है आधार कार्ड वही नाम है और डिग्री वही नाम है। 3-4 या जो नोटिफिकेशन जैसा डाटा है इसको अपने दिमाग में चिपका लीजिए। अगर इसमें कोई गलती है उसे करेक्शन करवा लीजिए, एफिडेविट बनवा लीजिए। ऐसे जहाँ तो उम्मीद है ऑनलाइन होने वाला है तो एफिडेविट का कितना मान्य होगा पता नहीं है, इसलिए आप अपने सारे डाटा को, डॉक्यूमेंट को बना लीजिए भाई, सिक्योर रखिए। नाम में मिसमैच है, कहीं सिंह लिखा है, कहीं पटेल लिखा है, कहीं प्रजापति लिखा है, ये सब मत रहे। ठीक है, कहीं A लिखा है, कहीं P लिखा है, ये सब न रहे। डाटा ऑनलाइन होने वाला है, एकदम एक्यूरेट डाटा होना चाहिए। अब गलती होगा तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वेटिंग लिस्ट के लिए मांग उठी है कि जो सीट खाली रह जा रही है उससे बाद में वेटिंग लिस्ट लगा के नीचे के बच्चों को भरा जाए। अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे जॉब पाते हैं GTA का, उसके बाद कोई ऑफिसर लेवल की जॉब लग गई, जैसे STA का भी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है। अब मान लो किसी का STM भी हो जाए और AGTM हो जाए तो AGT छोड़ देगा, तो वो जो सीट खाली है उसको भरो आप। ठीक है, तो ऑनलाइन अब सिंपल सा पता है कि ऑनलाइन होने वाला है, तो आप सब लोग का समय बचेगा, आप लोग की यात्रा की खर्च बचेगी, घर बैठे सारा काम करा लोगे। देर ही सही लेकिन थोड़ा सा सरकार ने एक अच्छा काम किया। ठीक है, एक लास्ट में एक छोटी सी बात आप लोग को, देखो घबराओ मत, कट ऑफ जो है 50 के प्लस जाना असंभव है। ठीक है, तो घबराओ मत, जो मार्क्स लेकर आए हो उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो मन को शांत रखो। एजीटे का मैराथन क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे हैं, अगर अभी नहीं ज्वाइन किए हो तो मैराथन क्लास ज्वाइन कर लो। 3 मैराथन हो चुका है, 50 से ज़्यादा मैराथन कराने का हम लोगों ने प्रॉमिस किया है। मैराथन जरूर ना हम लोग कराएंगे। मेहनत से दम के जान लगा के पढ़ाई करो बस। ठीक है, मेहनत से जान लगा के पढ़ाई करो, डिस्टर्ब मत करो अपने मन को, खुश रहो, एकदम मस्त बिंदास रहो, पढ़ाई बस करते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहो, जानदार रहो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।